हमारे संस्थाओं और आप सब के सहयोग से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 6 में इस वर्ष 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आर्य जगत के बहुत बड़े विद्वान श्री डॉक्टर जयेंद्र आर्य जी, स्वामी आदित्यवेद जी और हमारी कल्याणी आर्य जी और पद्मश्री सुकामा आर्य जी ऐसे बहुत से विद्वान उसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि स्वामी देव दयानंद जी का हम पर बहुत उपकार है। वह हर जनमानस के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने राष्ट्र के लिए, दलित उद्धार के लिए, जाति पाति से उठकर स्त्री नारी जाति के सम्मान के लिए कार्य किया। आज जो हमारी बहनें, कितनी पत्रकार बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आज जो आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, बाकी स्वामी देव दयानंद जी की देन है, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। आपको जैसे विदित है कि आर्य समाज से जुड़े हुए लगभग 70% क्रांतिकारी ऐसे थे जो आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो इसी कार्यक्रम की कड़ी में अभी 20 फरवरी को हमारी एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें करनाल के सभी आर्यजन, आर्य स्कूल, सभी विद्यालय उसमें हिस्सा लेंगे और करनाल की सभी आर्य समाजों के द्वारा भी उसमें सहयोग किया जाएगा। झांकियां निकाली जाएंगी और वो शोभा यात्रा आर्य समाज सेक्टर 6 से आरंभ होकर बीच मार्केट, डेरा कार सेवा, जो अपना करण गेट, नेहरू पैलेस, कुचपुरा रोड होती हुई महर्षि दयानंद चौक 12 सेक्टर पर समाप्त होगी, जिसका की स्वागत करनाल की सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा और मार्केट एसोसिएशनों द्वारा, जिसमें डेरा कार सेवा, बीच मार्केट एसोसिएशन, करण गेट मार्केट एसोसिएशन, नेहरू पैलेस मार्केट एसोसिएशन, ऑप्टिकल एसोसिएशन, सनातन धर्म मंदिर सभा और बहुत सी और दूसरी संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। मैं आप सबको ये आमंत्रण देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं। उसके बाद 21 फरवरी को एक बहुत ही अच्छी भजन संध्या होगी, वो भी आर्य समाज सेक्टर, ये सारे कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 6 में आयोजित किए जाएंगे। उस भजन संध्या में श्री दिनेश प्रतीक जी पंजाब से पधार रहे हैं और उनके बहुत सुंदर भजनों के कार्यक्रम होंगे। उसके पश्चात 22 फरवरी को हमारा सुबह बाल संस्कार का कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चे, स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे, उनकी भाषण प्रतियोगिता होगी। उसमें भी बच्चे आते हैं, उसमें भी आप निवेदन है कि आप सब आएँ, बच्चों का उत्साहवर्धन करें। शाम को शक्ति सम्मेलन करेंगे 22 तारीख को। इस तरह ही 23 और 24 को यज्ञ, भजन, प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा और 25 फरवरी को इस कार्यक्रम का समापन होगा, जो कि आर्य समाज सेक्टर 6 में ही होगा, जिसमें कि हमारे श्री सत्यपाल मलिक जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे उसमें कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और हमारे सांसद करनाल श्री संजय भाटिया जी भी उपस्थित रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम में, पूरी करनाल की जनता से निवेदन है कि आप उसमें आएँ और हिस्सा लें और इसको कार्यक्रम को सफल बनाएं। दोपहर को 2 बजे आरम्भ होते हैं, 20 फरवरी। हर साल होता है प्रोग्राम? वैसे तो हर साल हम करते हैं, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम करते हैं, जिसमें करनाल की सभी आर्य समाज होंगे, परंतु इस बार क्योंकि स्वामी जी की 200वीं जन्म जयंती है, तो इसको हम बहुत ही बृहद रूप में सभी कार्यक्रमों के सर समय बता दीजिए एक बार, क्या किन समय पर शुरू होने हैं? ठीक, 20 फरवरी को जो हमारा शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, उसमें 10:30 बजे हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमारे डॉक्टर जयंत आर्य जी, हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन है, वो उपस्थित रहेंगे और शोभा यात्रा के हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री संजय बटला जी रहेंगे, वो हमारी शोभा यात्रा रहेंगे हमारे साथ। और ये 2 बजे आरम्भ होगी आर्य समाज सेक्टर 6 से। उसके पश्चात बुधवार 21 फरवरी को हमारी भजन संध्या का कार्यक्रम है, वो सायंकालीन 4:30 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा। और 22 फरवरी को हमारा प्रातःकालीन यज्ञ का कार्यक्रम 8 से 9 बजे तक और उसके बाद प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक बच्चों की भाषण प्रतियोगिता रहेगी, संस्कार शुरू रहेगा और फिर उसके बाद दोपहर 1:30 बजे ऋषि लंगर की व्यवस्था रहेगी। इसमें इस वर्ष हमारे हर कार्यक्रम के पश्चात ऋषि लंगर की व्यवस्था वहाँ पर रहने वाली है। और उसके बाद शाम को सायकालीन बैठक में 3 से 7 बजे तक हमारा मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और जिसको हमारी
हमारी मातृशक्ति ही संचालित करती है, तो वही का ये कार्यक्रम जाता है। और 23 फरवरी को फिर वही से ऐसे ही सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और सायंकालीन 3:30 बजे से 7 बजे तक। और 24 को भी ऐसे ही 7 से 11 बजे तक और सायंकालीन 3 से 7 बजे तक। और उसके बाद समापन समारोह है 25 फरवरी को प्रातः 7:30 से 9 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम और 9 बजे के पश्चात कार्यक्रम रहेगा और उसका समापन दोपहर 2 बजे ऋषिनगर में निवेदन के हमारे आदरणीय प्रधान जी से वैसे तो यही कि हमारा सौभाग्यशाली है कि महर्षिदान की 200वीं जयंती हम देख पाएंगे। 100 साल के बाद ये अवसर हरिजनों को प्राप्त हुआ है। उससे पहले 1924 में पहली स्थापना महर्षिदान की बनाई गई थी। 2024 में हम इसको बनाएंगे। 1824 में महर्षिदान का जन्म हुआ था और जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे उनका बड़ा सौभाग्य है। और महर्षिदान के पूरे संसार के ऊपर उपकार है। वो किसी एक समाज या एक पंथ एक मजहब का बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो केवल विश्वमारी की भावना को लेके, मनोभाव की भावना को लेके और जितने भी दलित थे, बच्चियाँ थी, शोषित थे, पीड़ित थे, विधवाएं थी, उनके लिए कार्य किया। वो समाज सुधार थे बहुत बड़े। उन्होंने ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा किए जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ। चाहे भगत सिंह जी हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, पुष्पाकुल्ला खां हो, लाला लाजपत राय हो, बड़े बड़े लोग उनके साथ मेरे के उनसे शिक्षा लेके देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और इस देश को कई सौ साल की गुलामी से आज़ाद कराया। तो इसका बहुत बड़ा उपकार महर्षिदान का हम लोगों के ऊपर भी है और पूरे संसार के ऊपर भी है, आप लोगों के ऊपर भी है। तो उसी उपकार का ऋण से उड़े होने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। केंद्रीय साहब से भी जानते हैं, बहुत एक सशक्त संगठन है जो 15-16 आर्य समाज के ब्राह्मण उनकी शिरोमणि सभा है और वो सारे हम यूनाइट होकर कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा हेड ऑफिस आर्य समाज सेक्टर 6 में ये पंजीकृत संस्था है, ATG में रेगुलेट है। हजारों लोग इससे दान का लाभ भी उठाते हैं। सामाजिक कार्यों से हम जुड़े रहते हैं। कोई भी सामाजिक संस्कृति कल्याण में कार्य करते हैं, हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कार्य करते हैं। पन्नू जी इस उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, आर्य हमेशा उसमें भाग लेते हैं। हमारे संरक्षक हैं तो राजपति आर्य केंद्रीय सभा के, नीपा के भी संरक्षक हैं। तो तालमेल बैठा के हम सभी संस्थाओं के साथ कार्य करते हैं। इसी आशा से आप लोगों को हमने बुलाया है कि आप हमारा सहयोग। मेरे थोड़ा सा होता है कि आर्य समाज के कार्यक्रमों को पत्रकारों के द्वारा कम थोड़ा सा कवर किया जाता है, क्योंकि आर्य समाज तो एक ऐसी संस्था जो हमेशा सत्य बोलती है और आडम्बर और पाखंड में विश्वास नहीं रखती, ना दिखावा में विश्वास रखते। हम तो सच्चाई के ऊपर चलने वाले लोग हैं। आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमें सहयोग करें ताकि महर्षिदान का संदेश जनता तक पहुँचे। और कार्यक्रम क्योंकि 200 साल जयंती हम मना रहे हैं, गुरुओं की जयंती हम जैसे मनाते हैं 200 साल 500 साल जयंती हमने पीछे बनाई, तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें और ये जन जन तक महर्षिदान का वेद का संदेश पहुँचे। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए आपकी कुछ डिमांड है सरकार से कि इस कार्यक्रम को 200वीं जयंती कि हमें ये कार्यक्रम वैसे नेशनल लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। हाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 आयोजन हुआ था हरिजनों की तरफ से और उसका जो 1 साल का समापन हुआ है वो टंकारा में हुआ है, जो महर्षिदान की जन्मस्थली है। उसमें हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय उपस्थित रही थी। सरकार सहयोग भी कर रही है। एक बहुत बड़ी कमेटी उन्होंने बनाई जिसमें प्रधानमंत्री मनोहर लाल भी उसके मेंबर है, आचार्य देव वो भी इसके मेंबर है। तो बहुत बड़े आयोजन समिति है, आयोजन हर स्थान पे हो रहा है, सरकार सहयोग कर रही है। क्या प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री ने भाग लिया था, लेकिन महर्षिदान की अवकाश होता था 12 फरवरी को, सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। इसका रोष मैंने पहले भी व्यक्त किया, आज भी व्यक्त करता हूँ। इतने बड़े इश्यू हुए उसके जन्म दिवस पर अवकाश नहीं होता, बाकी सभी महापुरुषों के ऊपर अवकाश, ये प्रतिबंधित अवकाश है 12 फरवरी का, जबकि अवकाश नियमित रूप से होना चाहिए। और इस साल हमने उम्मीद की थी, मैंने प्रार्थना भी की थी पटना साहब के माध्यम से कि आप अवकाश 12 तारीख का कम से कम घोषित करें। वो घोषित नहीं किया गया। सच्चाई कहने में हम घबराते नहीं है, तो अवकाश घोषित होना चाहिए। इसका पूरा आर्य जगत में तो रोज से पूरे है, तो सरकार से